सो हाय फ्रेंड, आज मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह आप कम अमाउंट में 40,000 टू 50,000 में किस तरह ये कॉलोनी बना रहा हूं। तो कैसे क्या करना है, आप भी कहीं अगर नया कॉलोनी स्टार्ट कर रहे हैं तो कितना आपको रुपीस रखना पड़ेगा और कितना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और एक बर्ड्स कॉलोनी बनाने में कितना खर्चा होगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा मेरा जो हाउस में जो मैं एक बर्ड्स कॉलोनी किया हूं वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कम अमाउंट में आप कैसे बर्ड्स कॉलोनी करें और कैसे करें। तो चलिए गाइस, वीडियो देखिए। देख सकते हैं ये अंकल किस तरह काट रहे हैं और ये काटने के बाद इसको फिर सेटअप करके फिर इसको ये करेंगे, रेडी करेंगे। मैं आपको पूरा किस तरह सुबह से लेकर रात तक काम हुआ पूरा दिखाता हूँ। तो ये दोस्तों देख सकते हैं ये ड्रिलिंग मशीन का काम चल रहा है। इसको वो काट को स्मूथ कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं। उसके बाद इसको ये काट रहे हैं। काटने के बाद फिर ये 4 जगह पे सेटअप करके काट में फिर छेदा करके उसमें मतलब उसको फिर ये सेट करेंगे। और उसके बाद फिर मैं दिखाता हूँ किस तरह नेट का काम होता है। मैं छोटा छोटा पार्ट करके दिखा रहा हूँ। तो ये हुआ नेट का काम। ये 4 फुट का है, नेट है। 4 फुट इसका लेंथ है, 4 फुट इसका ब्रेथ है। 4 फुट स्क्वायर फीट में होता है नेट। तो अब इसको 4 फुट करके टान के इसको लगाया जा रहा है। और ये 9 फुट का ऊंचाई है। ये पूरा कॉलोनी 9 फुट लंबाई है, 9 फुट चौड़ाई है, 9 फुट इसका हाइट है। तो सब 9 फुट करके आप चलते हैं। रात भर जो काम चलते रहा इस पे, ये देख सकते हैं। ये फिनिशिंग मूड पे आया हुआ है, मैं फिनिशिंग के मूड पे आया हुआ है। ये रात को अभी लगभग रात का 8:30 बज रहा था, वहां पे हम लोग सब थे। अब गाइज मैं आपको बोलता हूँ कि इसमें आपका कितना इन्वेस्टमेंट होगा और कैसे क्या खर्च करना पड़ेगा। मैं आपको सबसे पहले दिया क्या क्या यूज किया। आपने देखा साल काट का यूज किया, स्टील का नेट का यूज किया, 4 साइड स्टील का नेट का यूज किया हूँ। और स्टील का नेट यूज करने के बाद उसके बाद ये अभी रात को काम चल रहा है। फिर मैं अभी सारा कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन बोलूंगा कि कितना खर्चा होगा। आप स्टील का नेट 4 फुट का होता है, पूरा बंडल अगर आप लेंगे तो स्टील का नेट अगर लेंगे तो आपको एक बंडल का ही अमाउंट पड़ जाएगा 12,000 समथिंग। एक बंडल का 12,000। ये गाइस कंप्लीट होकर जिस जगह पे जिस स्पॉट पे ये रखा गया था वो स्पॉट का पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो एक बंडल का ही गाइस कम से कम लग जाएगा 12,000 बंडल। और इसमें 3 बंडल का यूज आप करेंगे तो अच्छा से होगा। अगर डबल डबल करके देंगे तो काफी अच्छा से होगा। तो गाइस इस तरह ये कॉलोनी सेटअप जब बन रहा था तब मैं दिखाया। और चारों साइड ये साल काट ही देना है, यूज करना है। क्योंकि साल काट में कोई भी तरह का कीड़ा वीड़ा कोई नष्ट भी नहीं कर पाएगा और काट भी मजबूत रहेगा और वो काफी ज्यादा प्रेशर भी ले पाएगा और इजीली। उसके बाद गाइज आपको बांस भी खरीदना पड़ेगा। बांस में आप बांस भी लेना पड़ेगा, डोगा भी लेना पड़ेगा। दोनों गाइज लेकर आपको परचेस करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपना कॉलोनी में टाइट के थ्रू ऊपर में एल्वेस्टर का काम करवाना पड़ेगा। A to Z लेकर आपको सीमेंट का काम करवाना पड़ेगा, बाली का काम करवाना पड़ेगा। कितना पैसा खर्चा होगा सब मैं बोलूंगा। तो आप इतना समझ गए कि स्टील का नेट कम से कम 3 बंडल आपको लेना पड़ेगा। 4 फुट लंबाई रहता है उसका, 3 बंडल आपको लेना पड़ेगा। अगर टोटल फीट बोलूं तो शायद एक बंडल में 50 फीट होता है। तो आपको 3 बंडल लेना पड़ेगा, मीन्स मतलब 12-12 हजार का आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद गाइस आप देख सकते हैं ये हुआ चिप्स, जो कि चिप्स का भी यूज किया गया है, ईंट का भी कुछ यूज किया गया है। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि ये कॉलोनी में स्टील का नेट कैसे मजबूत किया गया। उसके बाद दिखाऊंगा कॉलोनी कैसे बना। तो चलिए अब मैं आपको बोल दिया कि आपको 4 फुट का 3 बंडल लेना पड़ेगा, 12,000 करके अमाउंट पड़ेगा, मतलब 36,000 आपका यहाँ इन्वेस्टमेंट हो गया। उसके बाद कम से कम 2 या 4,000 आपको लगेगा ईंट का काम में, सीमेंट का काम में, और 1,000 आपको लग गया बांस का काम में। मीन्स 40,000 में आपका ये टेक्सचर कंप्लीट हुआ। उसके बाद आप गैस कोई मिस्त्री रखेंगे उसका अलग से चार्ज लगेगा, जो कि सीमेंट का प्लस्तर का काम करेगा, नीचे में जो माटी या सीमेंट का काम करेगा, वर्क करेगा। तो ये गाइस रखिए 41,000 42,000 का समथिंग आपको पड़ा। उसके बाद गाइस जब इसमें आप कॉलोनी बनाएंगे, इसके अंदर कॉलोनी शिफ्ट करेंगे तब अलग खर्चा पड़ेगा। उसके बाद गाइस और भी बहुत सारा खर्चा, जैसे आप टीन देंगे ऊपर में तो टीन में अलग अलग खर्चा होगा। तो आप पहले टेक्चर बनवा कर उसके बाद फिर कुछ अमाउंट लेकर फिर आप कम से कम फिर 40,000 इन्वेस्ट करके समथिंग, अगर मैं बोलूँ तो फर्स्ट टाइम 40,000 अगर आप इन्वेस्ट किए तो सेकेंड टाइम भी आपको 40,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जिसमें आप बाहर से अच्छा दिखने में लगे, आपको टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए आपको ऊपर में टीन हाई क्वालिटी का टीन देना पड़ेगा। उसके बाद और भी अच्छा टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए आपको बिचाली का यूज करना पड़ेगा। और भी अच्छा टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए आपको पोस्टर का यूज करना पड़ेगा, जिससे आपका कॉलोनी काफी अच्छा लगे। सो गाइस आपको मैं दिखाया कि ये कॉलोनी का स्ट्रक्चर कैसा बना। और ये कॉलोनी में आपको कम से कम स्टार्टिंग में आप 40,000 रुपीज यूज करें और उसके बाद आप 80,000 रुपीज
कम से कम 40,000 फिर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर में अगर आपको केज सेटअप करना है, अगर आपको कॉलोनी सिस्टम करना है, तो कम से कम और 40,000 यूज करके आप अपना बर्ड्स का कॉलोनी बना सकते हैं। सो गाइज, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आफ्टर कंप्लीशन मेरा बर्ड्स कॉलोनी कैसा लगा और मेरा बर्ड्स का हेल्थ कैसा लगा। गाइस, ये तो पोस्टर का काम, जो कि पोस्टर बाहर पे लगा हुआ हो, ये पोस्टर मैं दिखा दिया। अब मैं दिखाता हूँ अंदर का पल, जो कि अंदर में देख सकते हैं काफी क्यूट सा सन कॉर्न्यूट जो कि फूट कर रहा है। तो ये गाइस अंदर का कुछ कॉलोनी सेटअप कुछ इस टाइप का कंप्लीट हुआ, जो कि केज सेटअप है। और ब्यूटीफुल लगने के लिए थोड़ा हाउस का भी इंतजाम किया गया, जो कि हाउस टेम का काम चल रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे फूड ले रहा है, और कुछ मेरा कॉलोनी जस्ट इस टाइप का है। ये आप हाउस देख रहे हैं बर्ड्स लोग का, कॉलोनी लोग का। तो आप भी अपने घर में कम अमाउंट में आप अच्छा कॉलोनी बना सकते हैं और अच्छा से बर्ड सेटअप रख सकते हैं। बर्ड्स का खर्चा अलग से, लेकिन काफी अच्छा कम अमाउंट में आप अच्छा घर बना सकते हैं। आप ये पूरा वीडियो देख लिए किस तरह एक कम अमाउंट में कॉलोनी का पूरा क्लियरेंस हो गया और मेरा कॉलोनी कैसा दिखा वो आप देख रहे हैं स्क्रीन में। तो आप इस तरह कम अमाउंट में आप प्यारा सा कॉलोनी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको काफी सोचना पड़ेगा। आपको सर्फ कितना डिस्टेंस लेना है वो भी देखना पड़ेगा, और कैसे स्टार्टिंग करना पड़ेगा, पहले एक प्लानिंग के थ्रू फिर करना पड़ेगा। सो गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और काफी कम अमाउंट में आप भी कॉलोनी करें और आप भी बर्ड्स रखें और बर्ड्स का ब्रीडिंग आप भी करें। धन्यवाद दोस्तों।